आगे का प्लान क्या किया है कि आगे क्या करना है? वैसे तो मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, लेकिन आगे का मैंने सोचा है कि अगर मुझे आगे और चांस मिला तो मैं वेब एंड ऐप की तरफ जाऊँ अगर आगे, और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ, और सोचा है कि इंशाल्लाह अच्छा फ्यूचर बनाऊँ। वो आगे जाके ट्राई करूँगा कि गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में जाऊँ। पहले मेरा विज़न था डॉक्टर, लेकिन जब से मैंने टेक्नो किड्स ज्वाइन किया उसके बाद इंजीनियरिंग। अब मुझे बहुत कुछ आ गया है, वर्ड पूरा आ गया है, मुझे पावर पॉइंट आ गया है, एक्सेल आ गया है, पेंट आ गया है, उर्दू टाइपिंग आ गई है। उर्दू टाइपिंग आ गई है आपको? जी, उर्दू टाइपिंग में कर सकता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप फार्मूलाज मुझे लगा के मेरी जो है वो पूरे मंथ की एक्सपेंस निकाल दो तो आप उसको कर सकते हो? जी इंशाल्लाह। आज आपको मिलवाएंगे ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं जो कि 3 महीने पहले कुछ नहीं थे, मतलब उनकी टेक्निकल स्किल्स नहीं थी, और आज माशाल्लाह वो 3 महीने उन्होंने कितना सीखा और एसएमआईटी के अंदर पढ़ के क्या अचीव किया, आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। हाँ भाई बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है हम लोग। अच्छा, मैंने सुना है कि यार आप लोग बड़ा जो है एंजॉय करते हो एसएमआईटी के अंदर। शायन आप बताओ आप क्या करते हो? इससे पहले आप क्या करते थे? 3 महीने पहले आप क्या थे और आज क्या हो? इससे पहले मैं कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। पेंट में बस मैं लाइन बना लिया करता था, रेक्टेंगल बना लिया करता था, सर्कल बना लिया करता था, मुझे कुछ भी नहीं आता। वर्ड पे राइटिंग कर लिया करता था ज़्यादा से ज़्यादा। और टेक्नो किड्स के इनरोल्ड होने के बाद 3 महीने बाद आपकी क्या परफॉर्मेंस थी? अपने आप को आप कैसे देख रहे हो? आपको आप लग रहा है कि आपने सीखा है यहाँ से या आप एवरेज स्टूडेंट ही हो? जी, मैंने बहुत कुछ सीखा है। इससे पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था तकरीबन। अब मुझे बहुत कुछ आ गया है, वर्ड पूरा आ गया है, मुझे पावर पॉइंट आ गया है, एक्सेल आ गया है, पेंट आ गया है, उर्दू टाइपिंग आ गई है। उर्दू टाइपिंग आ गई है आपको? जी, उर्दू टाइपिंग मैं कर सकता हूँ। क्या बात है। अगर मैंने आपसे कोई लेटर लिखवाना हो, जैसे 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 मैंने कल छुट्टी की तो मैंने कहा आपसे यार कि मुझे एक एप्लीकेशन लिख के, तो उर्दू में आप लिख दोगे? जी, मैं लिख दूँगा। और इससे पहले आपको इस उर्दू वगैरह नहीं आती थी, ना लिखना ना जी टाइपिंग? नहीं, मुझे उर्दू टाइपिंग वगैरह नहीं आती। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आगे आप क्या सोच रहे हो? अभी 3 महीने बाद आप किस तरह क्लास लेते हो? ऑनलाइन क्लास होती है? जी, अभी तो ऑनलाइन क्लास होती है। उसके बाद जब हमारा टेस्ट होगा तो वेब एंड ऐप में इंशाल्लाह मैं ऑन साइट लिया करूँगा। सही हो गया। अच्छा, आप मुझे बताइए कि भाई आप क्या कर रहे हैं और आपका नाम क्या है, और आप जो हैं वो किस तरीके से आपने आपको इन्हेंस किया यहाँ पे आपने? मेरा नाम सोहान है। मैं टेक्नो किड्स के कोर्स में रिसेंटली 3 महीने पहले आया हूँ। मैं 3 महीने पहले मोबाइल पे बहुत टाइम वेस्ट करता था। टाइम वेस्ट कैसे करते थे? क्या गेम वेम खेलते थे? जी, गेम खेलता था, पर अब मैं लैपटॉप पे कोर्सेज सर्च करता हूँ। मैं जो क्लास वर्क होते मिलते हैं मैं वो करता हूँ, टेक्नो किड्स की, और क्लास भी लेता हूँ। ज़बरदस्त। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 6। 6 क्लास में पढ़े हो, और यहाँ से 3 महीने पहले आप कह रहे हो कि आप गेम वेम खेलते थे। अभी आप क्या करते हो? मतलब आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे? मैं वर्ड सीख चुका हूँ, एक्सेल, मैंने पेंट में पिक्सल वाली ड्राइंग भी बनाई थी, और मैं पावर पॉइंट सीख गया हूँ, गूगल डॉक्स और MS वर्ड में उर्दू टाइपिंग। अच्छा, ये मुझे बताओ कि गूगल डॉक और गूगल फॉर्म में क्या कुछ है? फर्क है? दोनों में सेम है दोनों? गूगल डॉक वर्ड से मिलता जुलता है। उस पे हम तब काम करते हैं जब हमें जल्दी हो, क्योंकि वो उस पर असाइनमेंट भी सेव हो जाते हैं। और गूगल फॉर्म क्या होता है? गूगल फॉर्म में हम फॉर्म बनाते हैं, जैसे क्विज बनाते हैं या किसी का एडमिशन हो रहा होता है तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर मैंने बनवाना तो आप बना के दे दोगे मुझे? जी। क्या बात है यार। इससे पहले गूगल फॉर्म आता था आपको 3 महीने पहले? नहीं आता था। अच्छा, स्कूल में आप लोग चाहते हो, आप माशाल्लाह सारे स्कूल गोइंग हो, स्कूल में इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं कि यार आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ना है, या आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देते हैं, या बिल्कुल नहीं होता? और यहाँ पे आप लोगों को कितना मतलब डिफ्रेंशिएट लगा कि स्कूल में जो पढ़ा रहे होते हैं हमारे यहाँ, तो ये उनको करना चाहिए, या यहाँ पे जो आपने सीखा है वो किस तरह आपको अच्छा लगा और बुरा लगा, मुझे थोड़ा बताओगे इस बारे में? वो स्कूल में मेरा फर्स्ट ईयर है, मैं कंप्यूटिंग पढ़ रहा हूँ, उसमें मैंने वर्ड सीखा ही नहीं है, बस मैं डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में सीख लिया। और वो उसमें क्या क्या चेंजेस हुई, जैसे फर्स्ट जनरेशन में ट्रांजिस्टर थी, फिर सेकंड में कुछ और, थर्ड में चिप्स आई थी, उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स एक सिलिकॉन चिप में होते थे।
बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एडवांस सीखा। एडवांस सीख लिया अभी क्या? वर्ड, एक्सेल और ये सब सीखा। सही हो गया। अच्छा जी, आप क्या नाम है आपका? नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद अदन है। अदन नाम है आपका? जी। अच्छा अदन, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? जी मैं 10th क्लास में हूँ। अच्छा, मैट्रिक में आप? नहीं, O2 O लेवल। अच्छा, ओ लेवल पढ़ रहे हो, जी। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताओ कि आप 3 महीने पहले अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी इतनी स्किल्स थी, या आप जो माशाल्लाह तो मैट्रिक में या आप 10 में एनरोल्ड हो, कंपैरेटिवली सबसे सीनियर होगा मैंने देखा है, तो कोई 10 में तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, मतलब सब 9 के स्टूडेंट है, या मतलब ओ लेवल आप कर रहे हो। जी। तो आपको कितना ज़्यादा यहाँ मज़ा आया 3 महीने में? आपने क्या क्या सीखा, थोड़ा बताओगे, ओवरव्यू दोगे? इन 3 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीख लिया। जैसे पहले तो हमारे स्कूल में इतना कुछ ज़्यादा हमें कराया नहीं कंप्यूटर के बारे में। सही है। तो मेरी कज़न ने मुझे इधर का बताया कि सैलानी में बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है, तो मैंने कहा कि चलो अपॉर्चुनिटी मिली है तो अवेल कर लें। सही है। तो मैं इधर आया, मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे मुझे सर रिजवान का भट्टी के तरह पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। क्या पढ़ाते हैं, मतलब क्या तरीका, क्या मतलब वो क्या मारते नहीं है? नहीं, या ऐसी डांटते बात नहीं है। जैसे कोई क्वेरी वगैरह हो तो फ़ौरन उसको सॉल्व कर देंगे। हर बच्चे की मतलब पास इंडिविजुअली आकर पूछेंगे कि समझ आया नहीं आया। फीडबैक भी लेते हैं हाथ के हाथ की, क्या समझ आया नहीं आया। जी। और बार बार पूछने में गुस्सा होते हैं या बता देते हैं? नहीं, बता देते हैं। बता देते हैं। जी। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताओ कि आपका आगे का प्लान क्या है अदन, कि आप क्या करोगे? माशाल्लाह ओ लेवल कर रहे हो आप, आगे का प्लान क्या किया है कि आगे क्या करना है? वैसे तो मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, लेकिन आगे का मैंने सोचा है कि अगर मुझे आगे और चांस मिला तो मैं वेब एंड ऐप की तरफ जाऊँ अगर आगे, और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ, और सोचा है कि इंशाल्लाह अच्छा फ्यूचर बनाऊँ। अच्छा फ्यूचर बनाओ। जी। ये इससे पहले आपको विजन आपको मिला हुआ था कि यार मुझे ये करना है, या मैंने आईटी के अंदर जाना है? 3-4 महीने पहले जब आप मतलब आप स्कूलिंग कर रहे थे, नॉर्मली जा रहे थे, आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं थी, तो यहाँ तब सोचा था आपने? ये मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा हुआ था, क्योंकि मैंने बताया कि मैं बायो का स्टूडेंट हूँ और क्लास 10th में हूँ। अगर मुझे पहले से ये बताया हुआ होता तो मैं 9th में ही कंप्यूटर ले सकता था, लेकिन स्कूल में इतना कुछ बताया नहीं, जिसकी वजह से मैं मजबूर था मैं बायो लूँ। अच्छा मजबूर था। स्कूल में इतना कुछ ज़्यादा सही हो गया। चले भैया, अब इन पर चलेंगे हम। आप मुझे बताइए कि आप किंजा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, और माशाल्लाह आप क्या क्या करो, थोड़ा बताओगे? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ। मैं कुरान हाफिज़ा हूँ। अच्छा, हाफिज़ा भी हो माशाल्लाह। यस सर। जबरदस्त। और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? मैं यहाँ पे टेक्नो किड्स की क्लासेस लेती हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ। पहले मेरे को कुछ भी नहीं आता था कंप्यूटर का। मेरे स्कूल में भी ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं गया, सिर्फ पेंट तक सिखाए गए। लेकिन जब से मैंने सैलानी को ज्वाइन किया है, टेक्नो किड्स की क्लासेस ली है, उसके बाद मुझे बहुत कुछ आ गया है। पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अब मैं गूगल फॉर्म पे हूँ। अच्छा मुझे बताओ कि आप किंजा आप कौन से एरिया से आते हो, या आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, या आप ऑन साइट चल रहे हो अभी? सर मैं नॉर्थ कराची से आती हूँ। सही है। कराची से मैं ऑन साइट ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। अच्छा ऑनलाइन ले रहे हो। अच्छा आपको अगर मौका मिले तो आप यहाँ पे एनरोल होने का, कि आप जो है वो टेक्नो किड्स के ऑन साइट के लिए अवेलेबल हो, या यहाँ पे नए कोर्सेज लॉन्च हो गए, तो आप ऑन साइट के लिए अवेलेबल हो, कि आपको आने का है इरादा? यस सर। अगर आपको बोला जाए कि आप ऑनलाइन की जगह आप यहाँ मूव कर जाए तो आप आ जाओगे? यस सर। और आपको पढ़ाई में मज़ा आ रहा है, यहाँ पे सीखने को मिल रहा है? यस सर, बहुत मज़ा आ रहा है। और आगे क्या विजन है? मतलब आप तो माशाल्लाह हाफिज़ कुरान हो, और माशाल्लाह आपने हाफिज़ कुरान का मतलब कंप्लीट किया, तो ऑब्वियसली माशाल्लाह आपकी एक विजन होगा कि आपने आगे क्या करना है। पहले मेरा विज़न था डॉक्टर, लेकिन जब से मैंने टेक्नो किड्स ज्वाइन किया उसके बाद इंजीनियरिंग। अच्छा डॉक्टरी छोड़ दिया, डॉक्टरी का भूत सवाल ख़त्म हो गया। यस सर। तो अब आईटी में क्या करोगे आगे, टेक्नोलॉजी में क्या करने का इरादा है आगे? आईटी के बाद अगर टेस्ट होने के बाद मैं आगे इन्वॉल्व हुई तो उसके बाद मैं वेब एंड मोबाइल लूँगी। वेब एंड मोबाइल हो गया? यस। ज़बरदस्त। मैंने अच्छा लगा सुन के कि यार किसी छोटी लड़की ने मुझे कहा हो कि यार मैंने वेब डेवलपमेंट नहीं करनी, वो वेब एंड एप्लीकेशन या ये सब चीज़ें करनी। अच्छा लगा सुन के। अच्छा मुझे बताओ कि आप आगे तो आपने बता दिया, जो एजुकेशन है आपकी वो कहाँ तक लेके जाने का इरादा है? लाइक आपने ग्रेजुएशन करनी है, मास्टर करना है, या टेक्निकल स्किल्स लेनी है? ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, ठीक हो गया। अच्छा हम दूसरी जो हमारी छोटी बच्ची हैं, आप क्या करते हो, आप थोड़ा बताओगे अपने इंट्रोडक्शन में? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम अजीहली है। अच्छा आपका नाम क्या है, थोड़ा सा लाउड बोलोगे? मेरा नाम अजीहली है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा 9th क्लास में पढ़ते हो आप। अच्छा यहाँ पे भी आप सारे एक ही सेम बैच के हो? जी, सबसे सेम बैच के हो, ठीक है। अच्छा तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हो? जी सर, हम ऑनलाइन क्लासेस में बच्चिए आप मुझे बताओ कि आपको
इससे पहले आइडिया था कि ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया किस तरीके से जाता है, किस तरह होते हैं कि यार ये इस तरीके से करना है आपने, तो वो आपको आइडिया था इससे पहले? जी नहीं, मुझे ऑनलाइन क्लासेस का बिल्कुल भी नहीं पता था और ना समझ आता था कि कैसे करना है, कैसे क्लास होगी। और मुझे लगता था कि मतलब ऑनलाइन क्लास में इतना अच्छा नहीं पढ़ सकते, जो क्वेश्चंस वगैरह होते होंगे वो नहीं कर सकते। लेकिन जब से मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की हैं मुझे बहुत ईजी लगता है और बल्कि घर पे बैठ के अच्छे से अच्छा सीख सकते हैं और सर भी फ़ौरन अप्लाई करते हैं। अगर हम कोई कमेंट करते हैं, कोई क्वेश्चन होता है तो वो फ़ौरन अप्लाई करते हैं। ज़बरदस्त। ऑनलाइन आप कहाँ, यूट्यूब पे पढ़ते हो, फेसबुक पे पढ़ते हो, किस तरीके से? पहले तो फेसबुक पे क्लासेस होती थी बट अब यूट्यूब पे पढ़ते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे लाइव आ जाते हैं सरों पर, और किस तरह बताते हैं कि मैं जैसे आज मैं एनरोल हो गया, और तो मुझे थोड़ा सा बताओ कि ओवरव्यू दोगे जो देख रहे हैं ना, जो हमारे यहाँ के SMIT के पेज से प्लेटफॉर्म से लोग देख रहे हैं, उनको किस तरह बताओगे आप कैसे उन्होंने अपने बच्चों को एनरोल करा लिया, वो आपकी एज का स्टूडेंट है, तो वो अपने आप को किस तरह रेडी करेगा? वो व्हाट्सएप पे ग्रुप पे बताया जाता है कि ऑनलाइन क्लास होगी, तो किस तरीके से बताया जाता है कि मैसेज आता है कुछ? नहीं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए हुए सर, उसमें सब चीज़ें बताते हैं कि कब क्लास होगी, क्या कहाँ क्लास होगी, वहाँ पे लिंक सेंड करते हैं यूट्यूब का कि जो क्लास हो रही होती है। और वो डेली होती है या वीक के कितने दिन होती क्लास? वो 3 डेज़ होती है। 3 डेज वीकेंड के टाइम पे, मतलब वीकेंड में होती है या नहीं, नहीं। वीकडेज में भी होती है? बीच में होती है, अल्टरनेट डेज होती हैं, जैसे ट्यूसडे, सही है। थर्सडे या सैटरडे होती है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे होती है। सही हो गया। और टाइमिंग टोटल कितने और ड्यूरेशन कितना ऑनलाइन क्लास का? 2 आवर्स होता है ड्यूरेशन। 2 आवर्स। तो मतलब आप लोग कह रहे हो कि आप लोग 3 महीने में माशाल्लाह 2-2 घंटे ऑनलाइन एजुकेशन लेके और अपने आप को इतना एनहांस कर लिया कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ गया। इससे पहले आपके कॉन्फिडेंट था बात करने का कि यार मैं ये बात कर लूँगी, या मैंने जो है वो अभी आपने क्या क्या कर लिया, थोड़ा सा बताओगे? अभी हम लोग ने MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट कर लिया, उर्दू टाइपिंग कर ली और अभी गूगल फॉर्म सिखा रहे हैं सर। मैं MS एक्सेल भी कर लिया आपने? जी, एक्सेल भी कर अगर मैं आपको बोलूं कि आप फॉर्मूलाज मुझे लगा के मेरी जो है पूरे मंथ की एक्सपेंस निकाल दो, तो आप उसको कर सकते हो? जी, इंशाल्लाह। ज़बरदस्त यार। और एक्सेल में मतलब एक्सेल बहुत हार्ड होता है, अगर हम उसके फॉर्मूले हमें इतना ज़्यादा याद नहीं होते, तो याद हो गए फॉर्मूले? जी, फॉर्मूले याद हो गए। हार्ड तो था लेकिन सर ने समझाया इतना अच्छा और इतनी प्रैक्टिस की है, याद हो गया। अच्छा, प्रैक्टिस में आप लोग कैसे करते हो? जैसे घर पे ही फारिग वक्त में बैठ के प्रैक्टिस करते हो या उसी टाइम ऑनलाइन क्लास जब चलती हो तभी कर लेते हो? नहीं, ऑनलाइन क्लास में तो हम जो सर समझा रहे होते हैं वो पढ़ते हैं, उसके बाद जब क्लास ख़त्म हो जाती है, जैसे अगर ट्यूसडे वाले दिन क्लास है फिर वेडनेसडे को नहीं होती, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन होती है, तो फिर हम उस टाइम पे वेडनेसडे को बैठ के हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सही है। यहाँ पे कोई ऐसा था जो पहले यहाँ पे बहुत गेम खेले, वो कौन है कोई इनमें से पांचों में से? आप हो? अच्छा, मुझे बताओ गेम कौन सी खेलते थे आप? पहले रोब्लॉक्स। अच्छा, और उसमें मतलब एक्सपर्ट हो गया ऐसे नॉर्मल थे पहले? नॉर्मल था पहले। अब कितने दिनों का नहीं खेला? रोब्लॉक्स 3 से 2 महीने हो गए। 2 महीने से खेला ही नहीं आपने? अब क्या इरादा है, क्या करने का है कि गेम की जगह कहीं और इन्वेस्ट करनी है अपनी टाइमिंग? वो आगे जाके ट्राई करूँगा कि गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में जाऊँ और वो मुझे सेलेक्ट करे, क्योंकि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एडवांस है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताओ शायान कि आप आगे का आपने कुछ प्लान किया है कि आगे यहीं पे एनरोल होके कुछ करना है या कहीं दूसरी जगह से पढ़ोगे? आपने कुछ सोचा है? नहीं सर, मैं इधर ही पढ़ूँगा इंशाल्लाह, गुलशन कैंपस में सर रिजवान भट्टी से ही पढ़ूँगा इंशाल्लाह मैं। और क्या करोगे आगे? वेब एंड ऐप पढ़ूँगा मैं, वेब एंड ऐप कोर्स, ताकि मैं वेबसाइट्स और एप्लीकेशन वगैरह बना सकूँ, फिर मैं उससे अर्निंग करूँगा और फिर मैं इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर हाउस खोलूँगा। सॉफ्टवेयर हाउस खोलोगे आप? जी। अच्छा, मुझे अगर वेबसाइट बनानी हो तो बना के दे दोगे बाद में या नहीं? जी, इंशाल्लाह मैं आपको कोर्स करने के बाद दे दूँगा। ज़बरदस्त माशाल्लाह, लगे रहो। अच्छा, मुझे सब एक एक करके बताएंगे कि आप पहले जो है वो किस तरह का था आप लोगों का सिनेरियो, कि आप लोग स्कूलिंग जाते हो, अपना सब कुछ करते हो, तो आप मुझे बताओ किंजा कि आप कितना आपको अच्छा लगा या बुरा लगा जो यहाँ से तो लोग देख रहे हैं, जो आपकी एज के स्टूडेंट हैं, अगर वो एनरोल कराना चाहें तो आप उनको क्या मैसेज दोगे? मैं ये मैसेज दूँगी कि मेरे को भी पहले कुछ नहीं आता था, मेरी एज की उम्र, मेरे से बड़े छोटे सबको टेक्नो किड्स की क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। अभी बैच 5 स्टार्ट होगा तो उसमें सबको एडमिशन लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा कोर्स है, आप आगे अर्निंग कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतना सब कुछ मैं कहीं नहीं सीखा जितना मुझे सर रिजवान भट्टी ने और सैलानी वालों ने सपोर्ट करके सिखाया है। ज़बरदस्त। अच्छा भैया, आप मुझे बताओ कि आप क्या एडवाइस करोगे, मज़ा आता है पढ़ने में या लगता है बोरियत है?
थोड़ा सा बताओगे? नहीं बहुत मज़ा आता है, ये इंटरेस्टिंग है, खास करके MS वर्ड, पावरपॉइंट, ये एक्सेल थोड़ा सा मुश्किल था बट वो भी हो गया। ऑनलाइन क्लास में आपको लेने में मतलब कोई ये तो नहीं होता कि यार हम 1-2 घंटे बोर हो रहे हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा है, सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, तो 2 घंटे निकल जाते हैं ऑनलाइन में क्लास में? नहीं आराम से निकलते हैं, सर समझा रहे होते हैं तो समझते ही सारा टाइम निकल जाता है, कभी बोरियत तो नहीं होती। बोरियत नहीं होती, चलो ठीक हो गया। शायान, आप मुझे बताओ कि आपके जो स्टूडेंट है, आपकी एज के जो स्टूडेंट हैं वो आपको देख रहे हैं, वो आपको कहते हैं कि यार हमें शायान की तरह 2-3 महीने में जो शायान ने सीखा उस तरीके से हमने और अपने आप को एनहांस करना है, तो आप क्या उनको मैसेज दोगे? सर मैं यही मैसेज दूंगा कि हम आप लोगों को टेक्नो किड बैच 5 अभी जो शुरू होने वाला है उसमें एनरोल होना चाहिए, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहिए। मौलाना बशीर फ़ारूकी का जो ख्वाब है उनको पूरा करना चाहिए, जो उन्होंने शुरू किया उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि टेक्नो किड्स बैच 4 में सर रिजवान बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा टेक्नो किड्स बैच 5 में जो अभी शुरू होने वाला है। सही हो गया भाई। चलो भाई आपकी बारी है, आप मुझे बताओ कि आप गेमिंग जो खेलते हैं उनको क्या मैसेज दोगे, ज़रा उनको बता दो। गेमिंग में बहुत टाइम वेस्ट होता है। मैंने जब ये कोर्स ज्वाइन किया था पहले मैं बस क्लासें वो लेता था और मैं ये समझता था कि ये बोरियत है, पर अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है कि बस इसी फील्ड में ही जाना है। और सर रिजवान भी बहुत वो अच्छे सर भी हैं, समझाते भी अच्छा हैं, क्यूरीज वो होते हैं तो फिर उनका जवाब भी देते हैं हमें। ठीक हो गया, तो आप ये कह रहे हो कि जो गेमिंग खेल रहे हैं वो अपना टाइम बर्बाद ना करें, वो ये वाले कोर्सेज कर लें तो वो सीख जाएंगे। जी। अदन, आप मुझे बताओ कि आप माशाल्लाह ओ लेवल्स कर रहे हो जी। तो आपके जो एज के या आपके सर्कल के जो लोग बच्चे हैं वो देख रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज दोगे? मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो क्लासेस हैं इनको ज़रूर लें, क्योंकि जो लोग गेम खेल रहे होते हैं बार बार, ये बिल्कुल वेस्ट है, टाइम वेस्ट है बिल्कुल, क्योंकि इसलिए क्योंकि इसमें इतना कुछ भी नहीं है, फ्यूचर है ही नहीं बिल्कुल जितना IT में। सही है, तो हम ये क्लासेस अगर लें, आगे लें, और जितने अच्छी तरीके से सर रिजवान पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से अगर ये क्लासेस ली जाएं तो आराम से बिल्कुल 1 साल के अंदर आप बहुत अच्छे मतलब एक्सपर्ट बन सकते हो IT के, जिसकी वजह से बंदा मतलब बहुत अच्छा फ्यूचर हो जाता है, पाकिस्तान को मतलब नाम रोशन करने का एक और चांस मिलता है बंदे को। तो इसीलिए ये कोर्सेज ज़रूर लें, कुछ भी हो। चलो भाई ठीक है, इस चीज़ को माइंड अप करेंगे। आखिरी बस एक बात पे ये करना है कि हमने ये वादा लेना है आपसे कि अपने आप से कि ये हम जो कर रहे हैं कि हमें इसमें 100% देना है, चाहे वो ऑनलाइन करें चाहे वो ऑन साइट करें, लेकिन हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं तो हमने सिंसेरिटी के साथ पढ़ना है, और पढ़ने में फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ जो बंदा पढ़ेगा उसी का फ़ायदा है। इससे ये नहीं है कि मेरा फ़ायदा हो गया मैं आपको पढ़ा लूँगा, नहीं, फ़ायदा उसका है जो खुद पढ़ेगा और ख़ुद अपने आप को अपनी इनहेंस करेगा टेक्निकल स्किल्स को। तो इस चीज़ को माइंड अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। तो नेक्स्ट मैं आपको इंटरव्यू लूँगा जब आप कुछ बन जाओगे ना, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी हो आप लोग, कर लोगे जी इंशाल्लाह। चलो बस यही मोटिवेशन है, चलो इसकी वाइंड अप करते हैं। खुदा हाफिज़। तो अभी आपने इन बच्चों की बातें सुनी और डेफिनेटली मुझे पता है कि आप भी चाहते होंगे कि आपके बच्चे भी इनकी तरह टेक्निकली स्किलफुल बने। अभी forms.selaniwelfare.com पर जाएं, एडमिशन्स ओपन हैं। विद इन 5 डेज इंशाल्लाह इनकी ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए क्लासेस ओपन हो जाएंगी। अप्लाई करवाएं अपने बच्चों को और उनका मुस्तकबिल रोशन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।